ओके रन हो गए। हाँ खा लिया दोबारा ये ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे होंगे। सबसे पहले तो जी आप सबको रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस बरकत महीने के सदके आप सबकी मुश्किलें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें दूर फरमाएँ और दुनिया में जहाँ जहाँ जिधर भी लोग बीमार हैं उनको सेहत कामला अता फ़रमाएँ। ख़ास तौर पे मेरे भाई के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उसको इस बड़ी बीमारी से लड़ने की हिम्मत दे और उसको तो सेहत कामला अता फ़रमाए और बिल्कुल ठीक हो जाए वो। हम अपने भाई की वजह से बहुत परेशान हैं, अल्लाह पाक उसे सेहत तंदुरुस्ती दे इस महीने के तो फैल उसकी सारी तकलीफ़ें दूर फरमा दे, आमीन। ये था जी आज का व्लॉग। इसमें था पहले मेरे से जो केक ख़राब हुआ, ये उसकी वीडियो है। मैंने मग केक बनाने की कोशिश की थी और वो ख़राब हो गया था। काफ़ी ज़्यादा मैंने ओवर कुक कर दिया था, बर्न हो गया था। फिर दूसरा मैंने ट्राई किया कटोरी में, कटोरी वाला बिल्कुल ठीक बना और काफ़ी अच्छा बना। अजान को पसंद आया, उसने खाया भी। ये बात तो सबको पता है कि जब भी रमज़ान आ रहा होता है उसके लिए प्रिपरेशन लोग काफ़ी दिनों पहले स्टार्ट कर देते हैं। कुछ प्रिपरेशन करते हैं और कुछ चीज़ें फ्रीज़ करके फ्रिज में रख देते हैं। कुछ अपनी आसानी के लिए जो जो भी उनसे हो सकता है वो सारे काम कर देते हैं। और ग्रॉसरी, द मेन थिंग जो होती है आपकी ग्रॉसरी होती है, आपने चीज़ें ख़रीदनी होती हैं, फिर उनको उस हिसाब से सारा तैयार करना होता है। कुछ लोग समोसे, पैटीज़ और ये सब कुछ जितने भी स्नैक्स हैं काफ़ी पहले से बना के स्टोर वगैरह करके रख लेते हैं। और मैं इन सब में से कुछ भी नहीं करती, सिवाय मैं लहसुन बना के रखती हूँ। उसके अलावा मैं कुछ भी फ्रोज़न वगैरह यूज़ नहीं करती। वो इसलिए कि ये जो सामान है सब कुछ अगर आपने प्रिपरेशन करनी होती है रमज़ान से पहले, वो सारी बड़ी फैमिलीज़ के लिए आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप जो रमज़ान में आपने क्या करना होता है, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, उनकी इफ्तारी होती है तो उनको काफ़ी ज़्यादा सामान बनाना पड़ता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन आपकी अगर फैमिली ही 2 लोगों की है तो मेरे ख़्याल में फ़्रेश बनाना ही बेहतर होगा। मैं जब भी बनाती हूँ रमज़ान में फ़्रेश समोसे ये रोल्स वगैरह फ़्रेश बना लेती होती हूँ। और कभी होता है जो मैं फ्रीज़ करूँ, बहुत कम ही ऐसा हुआ है। मैं फ़्रोज़न कम ही इस्तेमाल करती हूँ। वो इसलिए कि 2 लोग हैं, फ़्रेश खा लें तो बेहतर है। ज़्यादा बड़ी फैमिली हो तो चले बंदा टाइम बचत करने के लिए फ़्रोज़न चीज़ें इस्तेमाल कर लेता है। बस इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ़्रेश ही बनाऊँ। और मैं यहाँ पे आई थी मार्केट में कुछ शॉपिंग करने। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी मार्केट्स में ना जब आप एंटर होते हो तो रूह अफ़ज़ा सबसे पहले आपको नज़र आता था। मैं पिछले साल मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन इस साल मैंने जहाँ भी 2-3 मार्केटें घूमी हूँ तो वहाँ पे विमटो यहाँ की ये लोकल जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये मैंने लास्ट ईयर ली थी लेकिन मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं आई। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कफ सिरप हो। तो ये नवीद को वैसे पसंद है, मेरे हस्बैंड को। और मैंने यहाँ पे मुझे एक काउंटर पे नज़र आया था जाम शीरी, तो मैंने जाम शीरी वाली एक शीशी बोतल उठा ली थी। ग्रोसरी मेरी वही मंथली होती है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या लेना था मुझे कुकिंग ऑयल ज़्यादा लेना था और मुझे बेसन लेना था। और रमज़ान से रिलेटेड जैसे आपकी जो एक्स्ट्रा थोड़ी चीनी लेनी थी शरबत के लिए। मतलब जितनी आपकी चीज़ें ग्रोसरी की होती हैं ना सेम वही होती हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़ती हैं। और मैंने देसी घी ज़्यादा लिया था क्योंकि सहरी में पराठे बनने हैं और मैं बच्चों का भी खाना देसी घी में बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे देसी घी भी चाहिए था ज़्यादा। वो मुझे इस मार्केट से नहीं मिला था, वो मैंने बनियास कॉप से ले लिया था फिर। और इस बार रमज़ान की शॉपिंग मेरी एक जगह से नहीं, मैंने 2-3 जगह से की थी। ये 1-2 दिन पहले की वीडियो थी रमज़ान से जो मैं डाल नहीं सकी, मैं बिज़ी थी बहुत ज़्यादा घर की सफाइयाँ वगैरह कामों में। तो मैंने यहाँ से बाकी ग्रॉसरी कर ली थी, लाइक आटा, घी, चीनी, पत्ती वगैरह जितने भी बाकी आइटम जो ख़राब होने वाले नहीं थे वो मैंने ले लिए थे। बाकी प्याज, ओह माय गॉड, प्याज की मैं आपको प्राइस बताती हूँ। यहाँ पे 6.50 और 70 के करीब 1 किलो प्याज की प्राइस है। और मुझे नहीं पता ये इतनी ज़्यादा प्राइस क्यों है आजकल, और काफ़ी अर्से से इतनी प्राइस है। ये कोई पिछले 2-3 महीने से ऐसे है कि प्याज की प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। टमाटर भी 4-5 रुपए किलो है। किसी मार्केट में, बहुत कम मार्केट्स में है कि 2 रुपए तक भी टमाटर आपको मिल रहा है, लेकिन बाकी 4 रुपए 5 रुपए टमाटर है और प्याज की प्राइस है 7 रुपए के करीब। और ये मैं बार बार रुपीज़ कह रही हूँ, 7 और 8 दिरहम की बात कर रही हूँ, मैं दिरहम्स की बात कर रही हूँ, मैं रुपीज़ की बात नहीं कर रही। और एक दिरहम इस टाइम पे आई थिंक 78-76 प्राइस उसकी है, तो हिसाब लगा लें कितने महंगे प्याज हैं यहाँ पे। दोनों बच्चों को जी हम ट्रॉली में बिठा लेते होते हैं, लेकिन जो ईमान है ना वो, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है ट्रॉली में बैठने से। वो कहती है थोड़ी देर बाद ही मुझे उठा लो
खान को तो मैंने फुल टाइम ट्रॉली में बिठा के रखा और उसके ऊपर सारा सामान रखती रही। बाद में वो भी थक गया सामान की वजन से। ये मेरी सारी ग्रॉसरी हो गई थी। इस बार मैंने अफरा के राइस लिए थे और मैंने इनको आके घर में ट्राई भी किया। बहुत मज़े के थे, लंबे लंबे। मुझे जो चावल है ना वो पसंद है, उनका टेस्ट भी अच्छा और लंबा। ऑयल मैंने इस बार लिया था नूर का। पिछली बार मैंने कोई ऑफ़र से उठाया था, मुझे बिल्कुल टेस्ट पसंद नहीं आया, इसलिए मैं ऑयल पे कंप्रोमाइज़ अब नहीं करती। तो मैं ऑयल सनी या फिर नूर ये वाला लेती हूँ। इस वाली मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स चल रही हैं, ख़ास तौर पे जो फूड आइटम्स हैं उन पे, ग्रॉसरी की जितनी आइटम्स हैं उन पे, क्योंकि रमज़ान है इसलिए काफ़ी चीज़ें जो हैं अच्छी प्राइस पे मिल रही हैं। लाइक जो आपका फ्रूट्स वेजिटेबल हैं वो आपको बहुत अच्छी प्राइस पे मिलेंगी। ये है, इसका नाम डिस्काउंट प्लस गिफ्ट सेंटर है, ये मफरक में है। तो यहाँ पे इतना रश था कि हम लोगों को इन लोगों ने शॉपिंग बैग नहीं दिए। कहते हैं जी इतना आज कस्टमर है, इतना कस्टमर है कि हमारे पास शॉपिंग बैग नहीं है। फिर वो दूसरे काउंटर से जाके 2 बैग हमें ला के दिए उसने। हमने सारी चीज़ें उसमें ही किसी तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश की, बाकी हमने ट्रॉली में रख ली थी। शॉपिंग हो गई थी हमारी मुकम्मल और मुझे लगी हुई थी भूख, और इन लोगों को डिनर करवा दिया था मैंने घर पे और मैंने नहीं था किया। बस मुझे दिल था मैं कुछ ना खाऊं, अभी मेरे कुछ पेट में थोड़ी सी दर्द हो रही थी। इस वीकेंड पूरे जो यूए में ना बारिशों का हाई अलर्ट हुआ था और यहाँ पे इतनी ठंड थी, बाहर निकलना बहुत मुश्किल था बच्चों के साथ। तो ख़ासतौर पे हमारे बच्चे तो भाई छोटी छोटी चीज़ों से बीमार हो जाते हैं, ज़रा सा वेदर चेंज हुआ तो बीमार हो जाते हैं, खांसी ज़ुकाम फ्लू वगैरह ऐसे होते हैं। बड़े नाजुक बच्चे हमारे। मेरे घर वाले कहते हैं जी ये बाहर के फार्मी चूज़े हैं। ईमान को अच्छी तरह कवर किया हुआ था। बाहर जो हवा की तेज़ी थी बहुत ज़्यादा थी और ठंडी हवा थी। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे जिनको अभी भी शॉर्ट्स पहनाए हुए हैं, उनके पेरेंट्स ने सर पे हुडी या कोई भी कैप नहीं है। पता नहीं मैं कहती हूँ हमारे बच्चे क्यों इतने नाजुक हैं, उनको कुछ नहीं होता। उनको देख के मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों को शायद ज़्यादा ही हम लोगों ने इनको ना बड़ा वो रखा हुआ है ताकि इनको हवा ना लगे कुछ भी, तो वो उतने ज़्यादा नाजुक हो जाते हैं। हमने बहुत पैम्पर किया हुआ है अपने बच्चों को शायद। मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है, लेकिन जब मैं देखती हूँ बाहर मौसम इतना ठंडा है तो फिर नहीं यार, करना चाहिए। दूसरों ने नहीं किया होता तो हम उनकी तरफ क्यों देखें। खैर अभी हम लोग यहाँ पे आए थे शौरमा खाने। मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ खा लूँ, तो रोला डाला हुआ है मैं बाबा की जानी हीरा समानी। वाह 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 वाह, क्या शेर हो गया, ये तो शेर बन गया। एमी रोई है, इतना रोई है, बहुत रोई है। ये सीन कट गया। ओहो माने इतना कर दो, समझ नहीं आनी। मेरा शौरमा आ गया था और ये काफ़ी बड़ा था और काफ़ी मज़ेदार था। खैर या मुझे लग रहा था, मुझे भूख लगी हुई थी इसलिए मज़ेदार लग रहा था। तो मैंने और अज़ान ने शेयर करके खाया और मैंने सही जो मैंने कहा रास्ते में मैंने गाड़ी चलाते हुए मैंने नहीं खाना, मैं आराम से सुकून से अपना शौरमा एंजॉय करना चाहती हूँ। आप इसको पार्क ही रखें गाड़ी को और बच्चे संभाले, मैं खाती हूँ शौरमा। फिर मैंने शावरमा ख़त्म किया, हम लोग घर पहुँचे और घर आके मैंने सारी ग्रॉसरी सेट की। और इस वाले बॉक्स में पहले वाले चावल पड़े थे तो मैंने उसको सेपरेट कर दिया क्योंकि उनका टेस्ट और वो थोड़े डिफरेंट थे, और ये जो मैं लेकर आई हूँ ये मुझे थोड़े डिफरेंट लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो इनको सेपरेट रखती हूँ, मिक्स नहीं करती। और इस तरह मैंने सारी 1 बाय 1 अपनी ग्रॉसरी जो है वो सेट कर ली। और मैंने बाल्टियाँ ली हुई है आटे के लिए, चीनी के लिए और चावल वगैरह के लिए। तो मैंने सारा सामान उनमें 1 बाय 1 डाल दिया और इनको सेट करके रख दिया। मीनवाइल मैं क्या कर रही थी, मैं साथ साथ बना रही थी खाना। मैंने बनानी थी बिरयानी और बिरयानी के साथ मैंने बच्चों के लिए बनाना था सादा पुलाव, क्योंकि बिरयानी स्पाइसी होती है। अज़ान भी स्पाइसी नहीं खाता बिल्कुल भी, और नवीद जो है वो कह रहे थे बिरयानी खानी है, तो मैंने बिरयानी बनाई। और बारिश वाला दिन था, बड़ा मज़ेदार वेदर था, बारिश हो रही थी बाहर अच्छी खासी। और जो छोटी वाली देगची पड़ी है वो सामने, उसमें बन रही थी पुलाव और बाकी जो दूसरे वाले में मैं बना रही थी बिरयानी। और मैं इस बार बेकर का आटा ले आई थी, वैसे मैं ग्राइंड मिल का यूज़ करती हूँ, ग्राइंड मिल का मुझे नज़र नहीं आया कहीं, तो मैं बेकर्स का आटा ले आई। प्याज मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं मिले, मैंने ये वाले कवर वाले ले लिए जो कि एक पैक बना होता है, इसमें 3 किलो प्याज होते हैं। लेकिन खैर मैंने कहा चलो ये कौन सा मैंने पूरे महीने के लिए हैं, इस बार ले लिए, नेक्स्ट टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि काफ़ी इसमें गले हुए नज़र आए थे। और फिर मैंने इसमें से जो गले हुए थे वो निकाल दिए और इनकी स्किन वगैरह भी रिमूव कर दी। आलू ले आई थी मैं, प्याज मैंने फिर मतलब एक ही पैक लिया था, लेकिन यूज़ ज़्यादा होना था। रमज़ान में मेरी यही रूटीन होती है कि हम लोगों के घर में जो है वो ज़्यादातर सब्ज़ियाँ नहीं बनती, मटन और चिकन ज़्यादा बनता है, और वो भी मैं बनाती हूँ शोरबे वाला, ताकि सहरी अच्छे से की जा सके। अंडे हम लोग नहीं खाते सहरी में, अंडे इसलिए नहीं खाते कि हमें वो पूरा दिन फिर बर्निंग होती है,
और नवीद खाते हैं पराठा और मैं खाती हूँ सादी रोटी। हम लोग शोरबे वाला सालन बनाते हैं। पूरे मंथ में हमारे घर में आलू गोश्त आलू गोश्त आलू गोश्त ही बनता है, चिकन के साथ या मटन के साथ, और या फिर कोई दाल वगैरह बना ली तो यही चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। सब्जियां बहुत कम बनाई जाती हैं क्योंकि सब्जियां बनती हैं ड्राई, और ड्राई से फिर सहरी नहीं होती हमसे। सहरी इफ्तार का हमारा कोई ख़ास इतना बड़ा मेन्यू नहीं रखते। 2 लोग हैं हम लोग, और मैं अगर बनाने होते हैं तो पकोड़े बना लेते हैं हम लोग। डेली बनते हैं हमारे घर में पकोड़े, और उसके बाद फ्रूट चाट बनती है डेली जो बनती है, और उसके साथ हरीस जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो पकोड़ों के साथ हरीस खाना पसंद करते हैं। पकोड़े हरीस पानी बना लेते हैं, कोई शरबत वगैरह, और उसके साथ फ्रूट चाट हो जाती है, और हम खाना वगैरह नहीं खाते। तो बस मेरा यहाँ पे बिरयानी तैयार हो चुकी थी, और सामान वगैरह पुलाव भी मैंने बना लिया था, और अजान को मैं अब ये खिला रही थी। तो ये था मेरा एक छोटा सा ग्रॉसरी वाला। और मैंने आज कुकिंग में बहुत ज़्यादा कुछ बनाया था। मैंने केक बनाया, मैंने बिरयानी बनाई, मैंने पुलाव बनाया, काफ़ी कुछ बनाया, ग्रॉसरी वगैरह सेट की। काफ़ी टाइम मेरा इसमें कंज्यूम हो चुका था। चलें जी, अब मैं चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह